अथ चतुस्त्रिंशो अध्याय सुदर्शन और शंखचूड़ का उद्धार। श्री शुक उवाच सा 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 नि सा सा धा नि रे पा 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 गा मा मा रे नि सा 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 नि सा सा धा नि रे पा 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 गा मा मा रे नि सा। एकदा देवयात्राय गोपालाजत कौतुकः अनुभिरनाडोद्योक्त प्रयायोस्तम्बिकावनम्। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, एक बार नंद बाबा आदि गोपों ने शिवरात्रि के अवसर पर बड़ी उत्सुकता और कौतूहल और आनंद से भरकर बैलों से जुती हुई गाड़ियों पर सवार होकर अंबिकावन की यात्रा की। तत्र स्नात्वा सरस्वत्याम् एवं पशुपतिं अचूरभक्त देवीं च नृपतिम्बिकाम्। राजन, वहाँ उन लोगों ने सरस्वती नदी में स्नान किया और सर्वांतर्यामी पशुपति भगवान शंकर जी का तथा भगवती अंबिका जी का बड़ी भक्ति से अनेक प्रकार की सामग्रियों के साथ पूजन किया। तवो हिरण्यवासांसि मधुमध्वन्नमधृतः ब्राह्मणेभ्यो ददुः सर्व देवो न प्रीतामिते। वहाँ उन्होंने आदरपूर्वक गौएं, सोना, वस्त्र, मधु और मधुर अन्न ब्राह्मणों को दिए और उनको खिलाया पिलाया। वे केवल यही चाहते थे कि इनसे देवादिदेव भगवान शंकर हम पर प्रसन्न हों। उषु सरस्वती तीर जलम प्राश्य धृतवृतः रजनीं तां महाभाग नंद सुनंद कादयः। उस दिन परम भाग्यवान नंद सुनंद आदि गोपों ने उपवास कर रखा था, इसीलिए वे लोग केवल जल पीकर रात के समय सरस्वती नदी के तट पर ही बेखटके सो गए। कश्चिन्नो नहिस्तस्मिन् विपिनेति बुभुक्षितः यदृच्छया गतो नन्द शयानो मुर्गो ग्रसीत्। उन अंबिकावन में एक बड़ा भारी अजगर रहता था। उस दिन वह भूखा भी बहुत था। देववश वह उधर ही आ निकला और उसने सोए हुए नंद जी को पकड़ लिया। सचक्रोशहीनग्रस्त कृष्ण कृष्ण महानयम् सर्पो मां ग्रसते तात प्रपन्नं परिमोचये। अजगर के पकड़ लेने पर नंद राय जी चिल्लाने लगे, बेटा कृष्ण कृष्ण, दौड़ो दौड़ो, देखो बेटा यह अजगर मुझे निकल रहा है, मैं तुम्हारी शरण में हूँ, जल्दी मुझे इस संकट से बचाओ। तस्य चाकन्दितं श्रुत्वा गोपालः सहसोत्थितः रसं च दृष्ट्वा विभ्रान्तः सर्पवेगे दुर्मुखः। नंद बाबा का चिल्लाना सुनकर सबके सब गोप एकाएक उठ खड़े हुए और उन्हें अजगर के मुंह में देखकर दौड़ा गए। अब वे लुखाटियों से उस अजगर को मारने लगे। हलाथैर्दह्यमानोऽपि रामचतुरङ्गमः तमस्पृशत् पदाभेत्य भगवान् सततां पतिः। किंतु लुखाटियों के मारे जाने और जलने पर भी अजगर ने नंद बाबा को छोड़ा नहीं। इतने में ही भक्तवत्सल भगवान श्री कृष्ण ने वहां पहुंचकर अपने चरणों से उस अजगर को छू दिया। भगवत श्रीमत्पदस्पर्शः पाशुबल भेजे सर्प वपुरेत्व रूपं वेद्य दर्शितम्। भगवान के श्री चरणों का स्पर्श होते ही अजगर के सारे अशुभ भस्म हो गए और वह उसी क्षण अजगर का शरीर छोड़कर विद्याधराजित सर्वांग रूप सुंदर रूपवान बन गया। तम प्रेक्ष्य ऋषिकेश प्रणतं तमुपस्थितं दीप्यमानेन वपुषा पुरुषं हेममालिनम्। उधर पुरुष के शरीर से दिव्य ज्योति निकल रही थी। वह सोने के हार पहने हुए था। जब वह प्रणाम करने के बाद हाथ जोड़कर भगवान के सामने खड़ा हो गया, तब उन्होंने उससे पूछा, को भवान् पर्या लक्ष्म्य रोचते भूत दर्शनम् कथं जोगुप्सितामेतां गतिं वा प्रापितो वशः। तुम कौन हो? तुम्हारे अंग अंग से सुंदरता फूटी पड़ती है। तुम देखने में बड़े अद्भुत जान पड़ते हो। तुम्हें यह अत्यंत निंदनीय अजगर योनि क्यों प्राप्त हुई थी? अवश्य ही तुम्हें विवश होकर इसमें आना पड़ा होगा। सर्पवाच अहं विद्याधरः कश्चित् सुदर्शन इति श्रुतः श्रिया स्वरूप सम्पत्य विमानेनाचरं दिशः। अजगर के शरीर से निकला हुआ पुरुष बोला, भगवान, मैं पहले एक विद्याधर था, मेरा नाम था सुदर्शन। तुम्हारे पास सौंदर्य था, ही लक्ष्मी भी बहुत थी। इसमें मैं विमान पर चढ़कर यहाँ से वहाँ घूमता रहता था। ऋषिवेरुपनन्दीरसर्पासं कृपदर्पितः हरिमान् प्रपितो योनि प्रलब्धः त्वेन पाप्मनः।
एक दिन मैंने अंगिरा गोत्र के कुरूप ऋषियों को देखा। अपने सौंदर्य के घमंड से मैंने उनकी हंसी उड़ाई। मेरे इस अपराध से कुपित होकर उन लोगों ने मुझे अजगर योनि में जाने का श्राप दे दिया। यह मेरे पापों का ही फल था। उन कृपालु ऋषियों ने अनुग्रह के लिए ही मुझे शाप दिया, क्योंकि वह उसी का प्रभाव था कि आज चराचर के गुरु स्वयं आपने अपने चरण कमलों से मेरा स्पर्श किया। इससे मेरे सारे अशुभ नष्ट हो गए। समस्त पापों का नाश करने वाले प्रभु, जो लोग जन्म मृत्यु रूप संसार से भयभीत होकर आपके चरणों की शरण ग्रहण करते हैं, उन्हें आप समस्त भयों से मुक्त कर देते हैं। अब मैं आपके श्री चरणों के स्पर्श से शाप से छूट गया हूँ और अपने लोक में जाने की अनुमति चाहता हूँ। महायोगी महापुरुष सत्पते भक्तवत्सल महायोगेश्वर पुरुषोत्तम, मैं आपकी शरण में हूँ। इंद्र आदि लोकेशनों के परमेश्वर स्वयं प्रकाश परमात्मा, मुझे आज्ञा दीजिए। ब्रह्मदंड विमुक्तो तद्यस्ते चित्तदर्शनात् यन्नानुगृह्णन्नखिलान् ज्योतिरात्मनमेव च तद्यः पूर्णाति किं भूयस्तस्य स्पृष्टपदहिते। अपने स्वरूप में नित्य निरंतर एक रस रहने वाले अच्युत, आपके दर्शन मात्र से मैं ब्राह्मणों के शाप से मुक्त हो गया। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि जो पुरुष आपके नामों का उच्चारण करता है वो अपने आप को और समस्त श्रोताओं को भी तुरंत पवित्र कर देता है। फिर मुझे तो आपने स्वयं अपने चरण कमलों से स्पर्श किया है, तब भला मेरी मुक्ति में क्या संदेह हो सकता है। इस प्रकार सुदर्शन ने भगवान श्री कृष्ण से विनती की, परिक्रमा की और प्रणाम किया। फिर उनसे आज्ञा लेकर वह अपने लोक में चला गया और नंद बाबा इस भारी संकट से छूट गए। राजन, जब ब्रजवासियों ने भगवान श्री कृष्ण का यह अद्भुत प्रभाव देखा, तब उन्हें बड़ा विस्मय हुआ। उन लोगों ने उस क्षेत्र में जो नियम ले रखे थे उनको पूर्ण करके वे बड़े आदर और प्रेम से श्री कृष्ण की उस लीला का गान करते हुए पुनः व्रज में लौट आए। एक दिन की बात है, अलौकिक कर्म करने वाले भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी रात्रि के समय वन में गोपियों के साथ विहार कर रहे थे। भगवान श्री कृष्ण निर्मल पीतांबर और बलराम जी नीलांबर धारण किए हुए थे। दोनों के गले में फूलों के सुंदर सुंदर हार लटक रहे थे और शरीर में अंगराग सुगंधित चंदन लगा हुआ था और सुंदर सुंदर आभूषण पहने हुए थे। गोपियां बड़े प्रेम और आनंद से ललित स्वर में उन्हीं के गुणों का गान कर रही थीं। मल्लिका गंधमतानि दुष्टं जगतु सर्वभूतानां मनः श्रवणमङ्गलं प्रकल्पयन्तो योगपरमण्डलभूषितम्। अभी अभी सायंकाल हुआ था। आकाश में तारे उगाए और चांदनी छिटक रही थी। बेला के सुंदर गंध से मत वाले होकर भौरे इस प्रकार इधर उधर गुनगुना रहे थे तथा जलाशय में खिली हुई कुमुदनी की सुगंध लेकर वायु मंद मंद चल रही थी। उस समय उनका सम्मान करते हुए भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी ने एक ही साथ मिलकर राग अलापा। उनका राग आरोह अवरोह स्वरों के चढ़ाव उतार से बहुत ही सुंदर लग रहा था। वह जगत के समस्त प्राणियों के मन और कानों को आनंद से भर देने वाला था। उनका वह गान सुनकर गोपियां मोहित हो गईं। परीक्षित, उन्हें अपने शरीर की भी सुधि नहीं रही कि वे उस पर से खिसकते हुए वस्त्रों और चोटियों से बिखरते हुए पुष्पों को संभाल सकें। जिस समय बलराम और श्याम दोनों भाई इस प्रकार स्वच्छंद विहार कर रहे थे और नृत्य की भांति गीत गा रहे थे, उस समय वहाँ शंखचूड़ नामक एक यक्ष आया। वह कुबेर का अनुचर था।
कुशन्तं पालयामास ऋषिमुदीक्ष्याम शङ्कितम्। परीक्षित दोनों भाइयों के देखते देखते वह उन गोपियों को लेकर बेखट के उत्तर की ओर भाग चला, जिनके एकमात्र स्वामी भगवान श्री कृष्ण ही हैं। वे गोपियां उस समय रो रो कर चिल्लाने लगी। कुशन्तं कृष्ण रामेति विलोक्य स्वपरिग्रहम् यथा गादस्युनागस्ता भ्रातृरावन् वधवताम्। दोनों भाइयों ने देखा कि जैसे कोई डाकू गांवों को लूट ले जाए, वैसे ही यह यक्ष हमारी प्रेयसियों को लिए जा रहा है और वे हा कृष्ण हा राम पुकार कर रो पीट रही हैं। उसी समय दोनों भाई उनकी ओर दौड़ पड़े। माभयश्चेति भयाराव शालहस्तौ तरस्विनो आसीदतोस्तं तरसा वरितुम्बुये ताधुमम्। डरो मत इस प्रकार अभयवाणी करते हुए हाथ में शाल का वृक्ष लेकर बड़े वेग से क्षण भर में ही वह उस नीच यक्ष के पास पहुंच गए। सवीक्षितावनु प्राप्तो कालमृत्यु एवोद्विजन् विसित श्रीजनम् भद्रिवज्जितेक्षया। यक्ष ने देखा कि काल और मृत्यु के समान ये दोनों भाई मेरे पास आ पहुंचे। तब वह मूड घबरा गया। उसने गोपियों को वहीं छोड़ दिया, स्वयं प्राण बचाने के लिए भागा। तमनुधाव गोविंदो यत्र यत्र सदावती तब स्त्रियों की रक्षा करने के लिए बलराम जी तो वहीं खड़े रह गए, परंतु भगवान श्री कृष्ण जहाँ जहाँ वह भाग कर गया उसके पीछे पीछे दौड़ते गए। वे चाहते थे कि उसके सिर की जोड़ामणि निकाल लें। कुछ ही दूर जाने पर भगवान ने उसे पकड़ लिया और उस दुष्ट के सिर पर कसकर वह घूंसा जमाया और चूड़ामणि के साथ उसका सिर भी धड़ से अलग कर दिया। शंखचूड़ निहत्येव मन्मदाय बासुरम् अग्रजाय ददप्रीत्य पश्यन्तीनं च योषिताम्। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण शंखचूड़ को मारकर और वह चमकीली मणि लेकर लौट आए तथा सब गोपियों के सामने ही उन्होंने बड़े प्रेम से वह मणि बड़े भाई बलराम जी को दे दी। श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशम स्कन्धे पूर्वार्धे शंखचूड़ वधो नाम चतुस्त्रिंशो अध्यायः।